है? भक्तानियां भी बकासुरी होती महाराज। बहुत सारी भक्तानी यहां बैठी होंगी। तुलसी को बड़े नियम से पानी चढ़ावे भक्तानी, तुलसी को, और खूब दिया जलावे तुलसी के नीचे। एकादशी के दिन तो खाली ना जावेगो, व्रत अलग करेंगी, तुलसी अलग पूजेंगी। केला मिल गो तो फिर का कहने, फिर तो सबरी हल्दी खत्म कर देंगी केला के ऊपर। सांतियों काटेंगी, चावल लगाएंगी, भर भर के थाली पकौड़ी कचौड़ी की बनाएंगी, खूब केला को खिलाएंगी। जो केला खा नहीं सकता उसके लिए पूड़ी कचौड़ी, और जो सांस खा सकती है उसके लिए सूखे टिक्कर। ताली बजानी है तो जोर से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। हम का कह रहे तुमसे कि ताली बजाओ, तुमसे ही ना रुको जा रहो। मेरी बातन ने सुन के ताली बज रही है सुसरी। मैं ना कह रहा कि ताली बजाओ, मैं तो शोर शराबा शांत चाहता हूं, चुप सुनो कथा। पर बस इतना समझ लो कि जिसका मुंह नहीं है, जो खाता नहीं है, उसको पूरी पकवान जो खाती है, अभी अभी दांत उखड़वा के आई है, रोटी ना खाई जामे, हलवा चाहिए सूजी को, और बहू कह रही है देख ले जाए बुढ़ापे में जवान है रही है, हलवा मांगे हलवा। ये कौन है? ये बकासुर भगत है, बगुला भगत। कौन से भगत? बगुला भगत। अरे मैया तुम ही बोल दो, जोर से बोल दो। महाराज तुमसे पहले कोई आया ही ना सुधारने, किल्ली 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 करके चले गए सब। किसी ने ना प्रहार किया बुराइयों पर, पापों पर, गलती पर। महाराज तुम ही आए हो। ये कैसे? हमें तो आज पता चलो कि हम बगुला भगत है। कौन कौन होते हैं बगुला भगत, ये सब सीख लो, समझ लो। केला पूजे मत पूजे, तुलसी पूजे मत पूजे, पीपल पूज मत पूज, बड़को पूज मत पूज, करवा चौथ कर मत कर, दाऊ जी की परिक्रमा दे मत दे, हंडा चढ़ा मत चढ़ा, पर अपनी बुराइयों को रोक, जिसकी जरूरत है उसकी सेवा कर। अरे घर में बूढ़ी सास बूढ़ा ससुर तीर कमान बन गो है, कमर झुक गई है, टेढ़ो है गो, सबरे घुटने दुख है, कमर से सीधा ना हुआ जाए, नहाने के लिए पानी गर्म ना करा जाए। सास पे मैं आपको बताना चाहता हूं, घी दूध सामग्री कितना भी चढ़ाओ तुम, जहां चढ़ाना है, पर बूढ़ी सास तुम्हारी अगर घर में दुखी है तो तुम्हारे चढ़ावे को परमात्मा स्वीकार करने वाला नहीं है। परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। राम बसे दुखिया के दिल में, तू क्यों ढूंढे तीर्थ डगर में। तीर्थ में भगवान को ढूंढते फिर रहे महाराज। बिहारी मिल जाएगा वृंदावन में, कहां से मिलेगा? दाऊ जी में दाऊ बाबा कैसे मिलेगा? जिनको मिलेगा उनको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। या दृष्टवाम कृतम जाताम प्रपन्नम यस्य धर्मणाम। सदगुरु भगवान कहते हैं राजन, आज भगवान ने बकासुर को मारा, आगे चले अपने मित्रों के साथ में तो अघासुर निगल गया भगवान के साथ, सभी ग्वाल वालों को घटक गया पेट में। अजगर का भेष बनाकर आया था, 6 महीने भगवान उसके पेट में रहे। अंत में भगवान के मित्र चीखने चिल्लाने लगे, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण बचाओ। तब कृष्ण भगवान ने चक्र निकाला और उस अजगर का पेट फाड़ा और अपने मित्रों को निकाल कर बाहर लाए। अर्थात ये कथा समझाती है, इस कथा का मतलब है कि जब भी जाओ दुनिया में यात्रा करो, कहीं भी जाइए, कहीं भी यात्रा कीजिए, पर कृष्ण को, राम को साथ रखो। भगवान को भजते भजते यात्रा करो। कहीं ठकराएंगे टुकराएंगे, निकल जाएगा काल, तो काल से भी महाकाल परमात्मा बचाएंगे। पर वो बचाएंगे तो तब ही ना,
जब हम उनका ध्यान धरते धरते यात्रा करें, आदमी यात्रा में परमात्मा को कहाँ याद करता है? वो तो संसार के इन्हीं प्रपंचों में पड़ा रहता है। सदगुरु कहते हैं, महाराज आगे भगवान बढ़े। धेनुकासुर बकरे का भेष बनाकर कामी बनकर बैठा था। भगवान का पेट फाड़ना चाहता था सींगों से। भगवान ने धेनुकासुर को मृत्यु दंड नहीं दिया, ब्रह्मा जी के यहां फेंक दिया। धेनुकासुर का अर्थ होता है काम और शैतानियत को बढ़ाने वाला धन, काला धन, पापी धन, बुरा धन। ये ऐसा राक्षस है कि आपकी बुद्धि और आपके संतान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए बुरे धन को कभी घर में मत प्रवेश कराओ। दान करो, सेवा करो, गरीबों में बांटो। काला धन भी तुम्हारा सफेद हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। घर आया तो संतान को बिगाड़ेगा। ब्रह्मा जी ने शुद्ध कर दिया। आगे पहुंचे यमुना जी पे प्रभु, तो गैयां पड़ी थी गैर होश मूर्छित। मेरे परमात्मा ने गैयों की रक्षा के लिए पाताल में जाकर के कालिया को मर्दित किया, उसका नाक पकड़ के नाथ कर उसका विष निकाल दिया, उसे पवित्र कर दिया। उसके सिंहासन पर बैठकर भगवान पाताल से फिर धरती पर आए, वृंदावन में आए। सारे वृंदावन के महात्माओं ने देखा, शेष के ऊपर 5 फनों के ऊपर कृष्ण पैर से खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं बीच यमुना में। सारे संतों ने कहा, इस नाग के ऊपर कोई सवारी कर सकता है तो वो केवल या तो विष्णु होगा या तो शंकर होगा। तब भगवान श्री नारायण ने विष्णु रूप का दर्शन कराया ब्रजवासियों को। जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से ही भगवान होने का पद प्राप्त हो गया। संतों ने कृष्ण को भगवान सिद्ध कर दिया कि ये साक्षात ब्रह्म है और कोई नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंधुओं, मौसम थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। मैं टेंट वालों से कहूंगा कि पांडाल को और बांधा जाए रस्सियों से, और थोड़ी और खींची जानी चाहिए। टेंट वाले अगर यहां उपस्थित हैं तो प्रयत्न करें कि और मजबूती दी जा सके तो दें। कोशिश करें कि अच्छा हो। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन, भगवान कालिया मर्दन करके यमुना को पवित्र कर दिए। जल पवित्र हो गया, सारा ब्रज वृंदावन धन्य हो गया। सबने ठाकुर जी को सोने का सिंहासन दिया। उस सिंहासन पर बैठकर भगवान की पूजा की ब्रजवासियों ने। सारे ब्रज मंडल के लोग वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं जंगल में मंगल हो गया, भगवान के चरण पड़े तो। और उस मंगल के चरणों को पाने के लिए सारा ब्रज टूट पड़ा। सब दर्शन को जाने लगे। उस बेहद जंगल वृंदावन में मेला लग गया भगवान के दर्शनों का, जो आज तक लगा हुआ है। हर व्यक्ति की अपनी मेहरबानी महिमा होती है बंधुओं। आज इस जंगल में, इस खेत में कैसा धर्म कुंभ लगा हुआ है। कितने जनता आ रही है, रोड पे उतरते हैं लोग पांडाल की ओर, तभी प्रणाम करने लग जाते हैं पांडाल को, धरती को, इस जमीन को। और ये जमीन कोई अलग से कुछ नहीं है, पर हां इतना है कि इस जमीन पर साल में नहीं, 100 साल 200 साल पहले कभी भी कोई न कोई महात्मा ने कोई न कोई तप भजन किया है। इसीलिए आज ये कथा, आज ये नारायण, ये भागवत, ये मेला इस धरती पर लग रहा है। और महाराज कोई संशय नहीं है मुझको, पूरा क्षेत्र ही तपस्वियों का है। यहां तो यमुना का तट है, चारों ओर आश्रम बने हुए हैं महाराज। कभी न कभी धरती पूजती है, तपती है, तब जाके उसका पूजन होता है। आज ये पूजन जो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे सबके पुण्य उदय हुए महाराज। मैं तो तुच्छ मुच्छ हूं,
पर अकेले मेरे तुच्छ मुच्छ होने की वजह से इतनी जनता यहां है, तो भगवान के वृंदावन में होने के लिए कितनी जनता होगी, कितनी पब्लिक होगी, कितने ऋषि महर्षि होंगे, कितनी जय जयकार होगी प्रभु की महाराज। प्यारे बंधुओं, आप शांति बनाइए, शांति बनाइए, सरल होके बैठिए और अब जहां जगह है वहां बैठिए, पंडाल से बाहर जहां भी मिले वहां बैठो। ठाकुर जी ने धूप, आपकी धूप हटा दी, ठाकुर जी ने धूप मिटा दी, छाया कर दी, पूरा आकाश, पूरे देवता तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। आनंद से जहां मिले वहां बैठो प्यारे बंधुओं। सदगुरु भगवान कहते हैं, राजन आज पूरी तरफ से जय जयकार होने लगी। ब्रसवान ब्रसवान बरसाने की लाडली राधा को पता चल गया ऐसा कोई बालक ब्रज में आया है। ध्यान किया राधा ने, ध्यान में समझ में आया वो कोई बालक नहीं, वो तो मेरे ही प्राण प्रिया प्रीतम है। राधा अपने प्रीतम का दर्शन पाने बरसाने से चल दी महाराज। सखियों से कहा, अरे सखियों तुम चलो मेरे प्रीतम के दर्शन करने। सखियों ने कहा, बाबली हो गई है, तेरी उम्र देखिए। अरे पागल राधा, तू 7 साल की है और तेरे मुंह से कैसी बकनी बात कर रही है। तेरा प्रीतम, तेरा पति, गांव में कोई सुनेगा तो कितना बदनामी होगी। चुप रहे। कौन जाने राधा का, क्या जाने राधा का, सखियां नहीं जान पाई। प्यारे बंधुओं, अद्भुत रिश्ता सखियों का। पर ये संसार के जीव भक्त का प्रेम भगवान के प्रति जान नहीं सकती जल्दी से महाराज। मेरा और श्याम का रिश्ता क्या है, राधा चीख चीख के सबको बता रही थी, पर कोई सखी मानने को तैयार न थी। तो राधा ने क्या सोचा, ये संसार के लोग, संसार के मित्र, संसार की सखी, संसार के सखा, ये भगवान के मिलने में बाधा ही डालते हैं, इसलिए इनकी फिक्र छोड़ करके मुझे चलना चाहिए, नहीं तो मेरे प्राण प्रिया परमात्मा के दर्शन मुझे भी नहीं होंगे। राधा रात्रि में ही अकेली चल पड़ी और चलते हुए राधा ने यह निश्चय कर लिया कि ये दुनिया किसी को नहीं मिलने देती भगवान से। आड़े आ जाती है माया बनकर, मोह बनकर, अज्ञान बनकर। ये तो मैं जानूं या वो जाने, अरे मेरी लगी श्याम संग प्रिय दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीर ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीर ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग। देखिए, कोई भी इतिहास जब बनता है तो उसका लंबा समय जाता है। आज आदरणीय रामवीर सिंह जी भरंगर जिला पंचायत सदस्य, उनके यजमानत्व में ये कथा और ये कुंभ का मेला लगा है, पर केवल इसमें रामवीर जी शामिल नहीं है, मिलाने वाला कोई और है। मेरे आदरणीय स्वर्गीय ताऊ जी, वो भी जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं। आदरणीय श्री राम खिलाड़ी जी प्रधान नगला संजा, उन्होंने मिलवाया मुझे रामवीर जी से, और वो तो चले गए दुनिया से, पर रामवीर जी का भला कर गए महाराज। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की सुंदर सूरतिया मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, लोग कहे मैं तो भाई बाबरिया, लोग कहे मैं तो भाई बाबरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, तोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, 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 मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, दुनिया मोह से कहे दीवानी, ये दुनिया की रीत पुरानी, ये दुनिया पहले कब मानी, कोई पागल कहो या भली, मुझे कोई रोके ना, अरे मैं तो चली श्याम की गली, मुझे कोई रोके ना, श्याम बिना कोई चाह नहीं है। राधा जी ने समझ लिया दुनिया का काम कहने का है, जो भी भक्ति की ओर बढ़ता है दुनिया पहले उसकी बदनामी करती है, उसे नाम रखती है और उसकी टांग खींचती है। जो नाम और टांग दोनों से बचकर निकल गया वो भगवान का हो जाता है। बंधुओं, प्यारे बंधुओं, इस व्यासपीठ पर बैठने के लिए और यहां तक आने के लिए
न जाने कितना संघर्ष और कितनी बातें सुननी पड़ी होंगी हमको भी। भगवान की भक्ति, आध्यात्म का मार्ग बिल्कुल सरल नहीं है, अति कठिन है। लोग न जाने क्या क्या अंदाज लगा लगा कर कुछ न कुछ कहते रहते हैं। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, श्री राधा जी का प्रथम मिलन यमुना जी के तट मधुवन में हुआ। मधुवन में प्रथम मिलन हुआ, उसी मिलन को रास भी कहा गया। भगवान श्री राधा श्याम के कथा के 8 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी रास। राधा और श्याम 2 थे पर एक कैसे हो गए, ये सारी कथा व्यास जी ने अच्छी तरह समझाई है। हम सभी 2 हैं, पर जब हम एक होते हैं तो उसे हमें अनेक धाराओं से जूझते हुए जाना पड़ता है। आप जानते होंगे, समुद्र से बरसात होती है, समुद्र का पानी भाप बन के बादलों में जाता है, और बादलों में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो बरस जाते हैं। वर्षा होके पानी फिर नदियों में जाता है, नदियां फिर समुद्र में जाती हैं। देखने के लिए नदियां अलग हैं, पर नदियां आई समुद्र से हैं और जा भी समुद्र में रही हैं। आप और हम आए ब्रह्म से हैं और जाएंगे तब भी ब्रह्म की ओर ही जाएंगे। इसीलिए ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो वो अनंत आनंद परमात्मा के स्वरूप हैं। हमारे जीवन में क्लेश आता है, दुख आता है, आत्मा उससे हमेशा परे है। बुद्धि को, मन को दुख सताता है, वासना सताती है, तृष्णा सताती है। कोई भी अपराध मन और बुद्धि के संग के कारण होता है। ये मन और बुद्धि जब दोनों ही सत्संगी हो जाती हैं तो यही परमात्मा से भी मिलाती हैं। महाराज, मोटरसाइकिल वही है जो आपको 8 दिन पहले दारू के ठेका पे ले गई थी, आज वही मोटरसाइकिल आपको कथा में लेके आई है। केवल चलाने वाले की बुद्धि पर निर्भर है मोटरसाइकिल को कहां ले जाएगा। आपका जो मन है वही के करेगा इस बात को कि आपको कहां ले जाएगा। आज मन सुधर गया तो कथा में ले आया। बड़ी बड़ी दूर से महापुरुष आए महाराज, जिला तो जिला, कई जिलों से लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी में आप कितनी दूर दूर से आ रहे हैं। मैं देखता हूं रोड पर माताएं पैदल चल के आती हैं, नियम धर्म से कथा सुन रही हैं। माताएं, बहनें, बंधु, आदरणीय बंधुओं, आज भगवान शंकर ने देख लिया ब्रज में कि मेरे परमात्मा श्री कृष्ण ने आज कैसे गोपी रूप बनाया है। आज मेरे भगवान श्याम रूप से श्यामा बनकर राधा रूप में आ गए। राधा को कोई बुरा भला कहे, राधे के मान कम हो, इसलिए भगवान ने राधा बना लिया खुद को और कृष्ण बना दिया राधा को। इसका मतलब है कि इस जन्म में अगर कोई महिला बन के आई है तो अगले जन्म में वो पुरुष भी बन सकती हैं, और कोई पुरुष इस जन्म में बन के आया है वो अगले जन्म में महिला भी बन सकता है। ये दोनों नर मादा का शरीर बदला जा सकता है, पर आपकी कामना क्या है वो सोचो, वो चिंतन करो। कोई पुरुष ऐसा समझता हो कि महिलाओं की जिंदगी बड़ी मस्त है, पुरुषों की जिंदगी अच्छी नहीं है, तो आप महिला कामना करो भगवान से कि परमात्मा अगले जन्म में मुझे स्त्री बनाओ। किसी स्त्री को लगता है कि पुरुषों का बढ़िया जीवन है, हमारा तो बेकार जीवन है, कामना करो अगला जन्म पुरुष का हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि परमात्मा ये लीला जो कर रहे हैं भागवत में, इस लीला का तात्पर्य यही है कि
कि कोई नर नारी ये न सोचे कि भगवान एक ही रूप में, एक ही लिंग में बार बार किसी को अवतार देते हैं। परमात्मा स्वयं कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं। ऐसे ही संसार में भगवान जीव को भी कभी स्त्री कभी पुरुष के रूप में संसार में भेजते रहते हैं। प्यारे बंधुओं, शंकर भगवान ने देखा मैंने हर रूप का दर्शन किया है परमात्मा का, पर मैंने मानव शरीर में प्रभु का बालक रूप का भी दर्शन किया, पर आज मेरे प्रभु ने जो रूप बनाया है इस रूप को मैंने कभी नहीं देखा। परमात्मा श्याम सुंदर आज स्त्री रूप में, राधा रूप में लीला कर रहे हैं राधा जी के साथ में, और भगवान शंकर भी दौड़ करके आ गए ब्रज में। भगवान कृष्ण ने शंकर को इजाजत नहीं दी, कहा महादेव अगर महारास में आना है, महारास में आना है तो आपको इस मर्दाने भेष में आने की इजाजत नहीं है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आपको भी भक्ति रूप बनना पड़ेगा, स्त्री रूप बनना पड़ेगा। पार्वती की संग तो था ही, पार्वती जी को भगवान ने प्रार्थना की, हे आदि शक्ति जगत माता तुम्हारे अंदर ही ये रूप है, मुझे वो रूप प्रदान करो। माता पार्वती ने भगवान शंकर को गोपी रूप प्रदान किया। तो भगवान शंकर से पार्वती कह रही हैं, देव आप जा रहे हो, मेरे से आपने तो रूप ले लिया परमात्मा को पाने का, पर मैं वंचित रह जाऊंगी। इस जन्म में, इस अवतार में तो मैंने हरि कथा भी सुनी है और मेरी पूर्ण श्रद्धा भी है, तो मुझे भी उनका दर्शन हो जाए। तो भगवान महादेव और माता पार्वती का आइए 2 लाइन के साथ एक भजन 2 लाइन गुनगुनाएंगे और आपको समझाएंगे कि महारास में प्रभु कैसे पधार रहे हैं महादेव। और ये कथा उनके लिए है जो अक्खड़ मर्द होते हैं। अक्खड़, कई पुरुषों में ऐसा घमंड होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनके सिर पे ने स्वाप ही डाल दियो, ने घूंघट सो मार दियो, तो उनको लगता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे औरत बना दिया बाबा। तो जो औरत बनने में शर्माते हैं उनके लिए है ये कि जो संसार का सबसे बड़ा बाबा है, जगन्नाथ बाबा, भोले बाबा, महादेव, आज वो भी गोपी बनकर, स्त्री बनकर के ब्रज में पधार रहे हैं। स्त्री बनने का मतलब है भक्ति भाव वाला बनना। ओत प्रोत हो गए भक्ति से शंकर भगवान। पार्वती जी को भी भगवान शंकर साथ में ब्रज में लाए हैं। आप सब लोग, मैं तो चाहता हूं कि अब कोई भी पांडाल में भेद नहीं रहना चाहिए। इस पंक्ति में ये भगवान की कथा सुनने वाला कोई भी पांडाल में अपनी बुद्धि में भेद मत रखो कि ये नारी है, कि ये नर है, कि ये लेडीज बैठी है, कि जेंट्स बैठा है ना। वैसे भी भेद नहीं है, पांडाल में कोई भेद नहीं है, केवल सागर दिख रहा है। सागर सागर पांडाल में सागर दिख रहा है। समझ ही नहीं आ रहा कहां नारी बैठी है, कहां नर बैठा है। इस समय केवल भक्त बैठा है और कोई भेद नहीं है। इस भेद से कथा सुनोगे तो कल्याण हो जाएगा तुम्हारी बुद्धि का और मन का, चित्त का, सब दोष निकल जाएंगे महाराज। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। संतों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं महाराज। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, सब भोले बाबा के भक्त हैं, सन्यासी लोग बैठे, आप अपनी जगह पे नेक खड़े हो जाओ। आधा मिनट शंकर भगवान के साथ चलेंगे नाथा जी के दर्शन पाने।
राधा वैराग्य की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है। शंकर भगवान की भी गुरु प्रधान मूर्ति राधा है। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। हाँ, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचे गो ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। हाँ, शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। रास बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। गोपेश्वर महादेव की जय हो। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित से, राजन आज रास महारास हो गया। राधा श्याम का
दिव्य मिलन हुआ। महादेव स्वयं आकर गोपेश्वर के रूप में भगवान की सेवा में ब्रज में स्थापित हो गए। कहते हैं भगवान शंकर ने ब्रज 84 कोष में भगवान की हर लीला को देखने के लिए 84 जगह खुद को स्थापित किया। मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के रूप में, श्री वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में महादेव ने स्थान लिया है। और अन्य अन्य स्थानों पर भी ब्रज में भगवान विराजमान हुए शंकर। आज भगवान 9 वर्ष के हो गए हैं शरीर से, आयु से। ये जो कथा सुना रहा हूं ये भगवान की 9 वर्ष की है। जहां वासना काम नहीं करती, जहां इंद्रियों में वासना का बोध नहीं होता, ये वहां की कथा चल रही है। दुनिया के कितने दुर्जन और दुष्ट बुद्धि के लोग हैं जो भगवान की रास लीला की कथा को अश्लील कथा बता करके संबोधन करते हैं। 9 साल का बालक, 7 साल की वृषभान की लड़ी राधा, जहां वासना का अंकुर पैदा नहीं होता वहां की ये लीला है, वहां का ये प्रेम है। और ये प्रेम है बाल प्रेम, बचपन का प्रेम। बचपन के प्रेम में तो बिना वस्त्र के भी बालक मिट्टी में खेलते हैं, कोई भेद नहीं रहता लड़की लड़के का। तो मेरे भगवान में ये भेद बुद्धि डालने वाले दुर्जन समाज में बहुत ज्यादा है बंधुओं। हर समय और अवस्था के कारण सारी लीलाओं को समझना चाहिए। कंस परेशान हो गया था इस बात से कि सारे ब्रज के बालक मारे गए हैं पर नंद के दोनों बालक मारे नहीं जा रहे हैं। कैसे मारा जाए, सारी योजनाएं फेल हो गई कंस की। बड़े बड़े पहलवान राक्षस भगवान के हाथों से मृत्यु के घाट उतर गए। अब तो कंस के पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया, परेशान होकर बैठ गया। बंधुओं, तब भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के छोटे भाई अक्रूर जी को उसने बंदी बनाया। कंस ने बंदी बना लिया अक्रूर जी को। अक्रूर समाज में कैसे व्यक्ति थे? वासुदेव जी के छोटे भ्राता और कृष्ण के चाचा। जैसा नाम वैसा स्वभाव, न क्रूरम अक्रूरः, जिनके स्वभाव में मनसा वाचा कर्मण कोई क्रूरता नहीं थी, केवल सज्जन। उस काल में सारे ब्रज के लोग अक्रूर जी पर पूर्ण भरोसा करते थे। बंदी बना करके अक्रूर जी को डराया कि मैं तेरे भतीजे को मार दूंगा, नहीं तो तेरे भतीजों को तू सहजता से लेके आ। अक्रूर जी ने कंस को कहा, हे महाराज कंस, भगवान को अगर घर बुलाना है तो सत्कर्म करो। ईर्षा, घृणा, द्वेष, शक्ति, धन, वैभव, ये भगवान को लाने में काफी नहीं है। भगवान अगर तुम्हारे घर आ सकते हैं तो केवल यज्ञ आदि सत्कर्म से आ सकते हैं। अक्रूर जी के कहने से कंस ने धनुष यज्ञ की रचना की और उस धनुष यज्ञ में भगवान को, अक्रूर जी को सोने का रथ लेकर ब्रज में भेजा। और भोले नंद बाबा को जाकर अक्रूर जी ने कहा कि कंस के यहां यज्ञ है और उस यज्ञ में आपके और आपके बच्चों को आमंत्रित किया है और मुझे रथ लेकर भेजा है, मैं लेने आया हूं। भोले स्वभाव के नंद बाबा अपने दोनों बच्चों को लेकर बच्चों के सखाओं के साथ रथ में बैठ गए और मथुरा आ गए। शाम हो गई। भगवान ने बाबा से कहा, बाबा मामा के घर यज्ञ तो कल सुबह है, आज रात्रि में जाकर वहां क्या करेंगे? मामा के यज्ञ में बड़ी भीड़ होगी और रात में हम और पहुंच जाएं तो
इसीलिए मथुरा के बाहर ये जो बगीची है इसमें ठंडा पानी है, रात्रि निवास यहीं करो। अब बाबा क्या जाने भगवान की लीलाओं के बारे में, क्यों लो रोक दिया बगीची में। रात में बगीचे में भगवान रुक गए, नंद बाबा को भोजन करवाया, स्नान करवाया, पैर दबाए और पिताजी को सुला दिया। नंद बाबा सो गए। भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ रात्रि में मथुरा का प्रवास किया, सारे मथुरा में घूमे, कहीं कृष्ण का स्वागत हुआ मिठाइयों से। बनिया की दुकान पर भगवान गए, सम्मान मिला तो भगवान ने बनिया लोगों को आशीर्वाद दिया लक्ष्मी का कि तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा और सदैव लक्ष्मी तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहेगी। सुदामा नाम का दर्जी, जिसने रात्रि में ही कपड़े काट काट करके छोटे करके सब ग्वाल वालों को पहनाया, कंस के धोबी को भी उद्धार किया। कंस के महल पर भगवान रात्रि में पहुंच गए, सुबह सुबह 5 बजे। कुब्जा नाम की बुढ़िया खड़ी थी कटोरा लेकर चंदन घिस के, जो रोजाना चंदन लगाया करती थी कंस के माथे पर। आज प्रातः काल उसने नंद के लाला को देखा तो कुब्जा के मन में पैदा हो गया भाव कि कंस फांसी चढ़ा देगा, चढ़ जाऊंगी। पर आज ये बच्चों के छोटे छोटे गोपाल नंद के साथ में जो ग्वाल वाल आए हैं, इनके माथे पर चंदन तिलक नहीं है। इनके माथे पर मैं आज ये चंदन लगाऊंगी, चाहे मुझे फांसी ना हो जाए तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगी। कुब्जा ने भगवान के माथे पे चंदन लगाया, तिलक लगाया। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे ही कुब्जा ने तिलक लगाया प्रभु के माथे पर, कुब्जा का शरीर परमात्मा ने सुंदर कर दिया। हाथ घुमा करके कुब्जा पवित्र और सुंदरी स्त्री बन गई। उसके शरीर में कुबड़े निकले थे, पीठ में बड़े बड़े, समाप्त हो गए। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से, हे राजन, ये जो कुब्जा है ये कोई और नहीं थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राज्य तिलक में जिसने सबसे पहले बाधा खड़ी की वो मंथरा, आज भगवान के तिलक को रोकने वाली मंथरा को ये श्राप लगा कि तू राक्षस के यहां नित्य तिलक लगाएगी और कुब्जा तू हमेशा कुबड़ी बनकर रहेगी, तू किसी को भी आंखों से देख नहीं पाएगी। आज उसका श्राप संपाप्त हुआ, भगवान का तिलक अपने हाथों से लगाया। इस कथा को मेरी माता बहनों बंधुओं समझ लो। आपसे ये कथा ये कह रही है कि प्रातः काल सुबह चंदन घिस करके जो श्री ठाकुर जी भगवान कृष्ण के माथे पे लगाता है रोज, और बिगड़ी हुई जो ही भगवान की जो उंगलियां जो बचता है चंदन, वो अपने माथे और गले पे लगा करके जो यात्रा करता है, उसका सारा जीवन सुंदर और सुरक्षित और बलवान रहता है। चंदन शरीर पे लगाने से शरीर निरोगी रहता है, शीतल रहता है, स्वस्थ रहता है, बुद्धि काम अच्छा करती है। क्योंकि चंदन से दुनिया भर के साबुन बनते हैं, शैम्पू बनते हैं, सेंट बनते हैं। चंदन से दुनिया भर की औषधियां बनती हैं, चंदन से दुनिया भर की क्रीम बनती है। सारा चंदन सौंदर्य के लिए काफी है। इसीलिए क्रीम पाउडर न लगा करके क्यों न चंदन ही माथे पर रगड़ा जाए, जिससे सुंदरता भी बढ़े और शीतलता भी प्राप्त हो। चंदन शीतल गुण वाला होता है, उसमें शीतलता होती है। चंदन नित्य लगाओ। मैं तो सभी से कह रहा हूं, चंदन का तिलक लगाना पाखंड में नहीं आता, अंधविश्वास में नहीं आता। चंदन का तिलक लगाने से वैज्ञानिक रीजन है, वैज्ञानिक लाभ होता है। हर समय बुद्धि शांत रहती है। जिनको क्रोध ज्यादा आता हो, जिनको चिड़चिड़ ज्यादा होती हो, मैं तो माता बहनों से कह रहा हूं तुम घिस के रखो चंदन सिलबटना पे। तुम्हारे घर में जो भी ज्यादा क्रोध करे, चिड़चिड़ करे, जबरदस्ती उसके माथे पर पोत दो। चंदन माथे पे लगने से आदमी मूर्छा से भी होश में आ सकता है। ऐसी औषधि चंदन है, ये कोई भगवान का तिलक नहीं है। चंदन तो जड़ी बूटियों का तिलक है। लगाओ। ये डिब्बियों में जो आता है इसको लगाओ, मत लगाओ, कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं है। पर चंदन वो है जिसके ऊपर काले सांप के जहर का भी असर होता नहीं है।
आपने कई संतों की वाणी पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, ये वचन है संत सूरदास जी का। अब ये वचन सुनने के कब से, हम तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, पर कभी अनुभव किया नहीं। जब समय आया तो अनुभव का भी मौका मिला, और अनुभव किया तो ये जाना कि जो महात्मा संत लिख के गए हैं वो लंबे रिसर्च के बाद लिख के गए हैं। एक एक शब्द में करोड़ों करोड़ों रिसर्च किए महात्माओं ने, तब ग्रंथ लिखे हैं, तब गीता लिखी, तब रामायण लिखी गई है महाराज। समय के अनुसार बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज लागू नहीं होती ग्रंथों की, कोई बात नहीं है, पर ग्रंथ को झूठा नहीं समझ सकते। जीवन की न जाने कितनी बातें ऐसी हैं जो ग्रंथों से ही जीवन को समझ में आती हैं। घर वाले समझा के थक गए, माता पिता समझा के थक गए, टीचर स्कूल में समझा के थक गए, आदमी को समझ में नहीं आता कौन सा जीवन जीना चाहिए उसे, कौन सा जी रहा है। आदमी के जीवन में भ्रम पड़ा हुआ है, और उस भ्रम को तोड़ने का काम ऋषि मुनि संत महात्मा बहुत कर रहे हैं, पर कई का टूट रहा है और कई का नहीं टूट रहा है। जरूरी नहीं है कि सब ताले ही हथौड़े से टूट जाएं। कई ताले ऐसे हैं कि हथौड़े टूट गए, हथौड़े वालों के छाले पड़ गए, पर ताला नहीं टूटा। कई ताले ऐसे हैं कि एक ही चोट में खिल के जाते हैं, टूट के फूट जाते हैं। ऐसे ही कई इंसान भी ऐसे होते हैं जिनको 1000 कथा सुना लो, 1000 सत्संग सुना लो, पर उसमें टच से मच सुधार होता नहीं है। और कोई ऐसे महापुरुष होते हैं कि एक ही कथा में सुधर जाते, एक ही कथा में बदल जाते। कि कहां से तू आया है, कहां से तू आया है, और कहां पर तू जाएगा। कहां से तू आया है और कहां जाएगा। अरे इसका भेद तू जान ले, नहीं पीछे पछताएगा। इसका भेद तू जान ले, नहीं पीछे पछताएगा। कथा के अलावा और कहीं नहीं है महाराज ऐसा जहां तुम भेद से अभेद हो जाओ। भ्रम टूटेगा तो केवल एक ही जगह है, और वो है कथा सत्संग। संगम गति पुरुषस्य धीमहि, परमम सत्यम प्रवर्धते सधीमहि। परम सत्य का दर्शन अगर कभी कहीं होगा तो सत्संग में ही होगा, क्योंकि यहां बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े चिलम चोट्टा, ये सब इधर उधर बैठे रहते हैं कथा में, पर यहां हिम्मत नहीं होती है अपनी बुराई को प्रदर्शन करने की। चारों तरफ यहां घेरा लगा हुआ है, शंकर की बाढ़, हनुमान की बाढ़ लगी हुई है, और उस बार को तोड़ करके कोई आदमी, बहुत मुश्किल है कि यहां कुछ गलत कर सके। ये ऐसा धाम है, ये ऐसी जगह बन चुकी है। कल मैं नहीं आऊंगा यहां, कल आऊंगा नहीं तो आप कल देखेंगे यहां भूखी गाय की तरह लोग इधर उधर भागेंगे, कहां बैठे, कहां खाएं, कहां नंबर पड़ेगा पांत में। कौन बैठेगा ऐसे घुसाम घुस? ऐसी कोई बैठ सकता है दुनिया में? कोई है जगह जो ऐसे बैठ सके? पैर रखने की जगह नहीं, घुटना टेकने की जगह नहीं। कोई आधी कमर पे टिका है तो कोई आधी ही नहीं टिका है, कोई हथलेटी पे टिका है, पर लोग आनंद में है। क्यों? शांति देने वाले विचार बरस रहे हैं, दिमाग का कीड़ा शांत हो रहा है। जो कत 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 घर में खाने को दौड़ता है दिमाग, वो दिमाग ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। कौन आएगा भैया? काहे को आएंगे? अगर कुछ नहीं मिल रहा है यहां तो ये भीड़ काहे को आएगी? क्यों आएगी? कोई नहीं आता बुलाने से भी, बिना बुलाए क्यों? यहां शांति मिलती है, सुख मिलता है, ऐसी घमाघस होके भी सरलता। और खार घर में खाट पे अकेले पसरते रोजाना, पर शांति नहीं है, शांति नहीं है।
अकेले पसर रहे खाट में, खा पी के पड़ गए खाट में, शांति नहीं है। खाट में पड़े पड़े घुर्राते रहे, में घुर्राते, छोरी तेरी फूट गई का, दिखना है रो, कुत्ता घुस गो घर में। अब कुत्ता घुस गो, तू सो ले, छोरी पे अर्राए के पर। ये हाल है महात्मा, महात्मा इंद्रदेव सोने नहीं देंगे तुमको, और कुत्ते भी घुसने नहीं देंगे तुम्हारे घर में, ये ध्यान रखो। चारों तरफ बार लगा दी है शंकर की, हनुमान की। इस बार के अंदर जो घुस गया वो शांति को प्राप्त हो जाएगा, सुख को प्राप्त हो जाएगा, उसका टेंशन नीचे आ जाएगा, गोली बंद हो जाएगी टेंशन की, नींद की भी बंद हो जाएगी, डिप्रेशन की भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्यों? कि पी प्रभु ज्ञान का, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना। प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। संत क्या कहते हैं? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुस्मृति। मन ही कारण है मोक्ष का और बंधन का। इसीलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप आओ सत्संग में, मैं आपके दुष्ट मन को कह रहा हूं कि आप अपने मन को गाली दो, गलेवान पकड़ के खींच के लाओ या, और उसको कहो पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना।